एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, एक और दिन उसने हमारी आयु को बढ़ाया है। आज का दिन 31 मई, इस महीने का आखिरी दिन, साल 2026, जो प्रभु के जन्म से जो गिना जाता है, आज के इस दिन तक प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हमें फिर ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में इकट्ठा होने पाएँ, वचन के प्रकाश में अपने अंधकार को मिटाने पाएँ और उन बातों को अपने से दूर करने पाए जो प्रभु के विरोध की हमारे जीवनों में है, हमारे कार्यों में है, हमारे सोचों में है और जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि प्रभु अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला और दंड दे के पछताने हारा परमेश्वर है। और निश्चय जब हम उसके समक्ष आते हैं, वो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, हमें शैतान के हाथों से छुड़ाता है और अपने योग्य हमें बनाता है। अपनी महिमा स्तुति हमसे लेता है, अपनी प्रशंसा हमसे लेता है और अपनी उस सब के बदले अपनी सामर्थ वो हमें देता है, ताकि हम शैतान के हाथ में फंस के नरक के रास्ते में ना चलें, ना जाएं और हम बचाए जा सके, जिसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा। और उसका जितनों ने उसे अपनाया सब उसके दास और दासी हैं। और उन सब का कार्य यह है कि वो और लोगों को प्रभु के नाम को, उसके कार्यों को, उसके बलिदान को और लोगों तक पहुंचाएं और वो भी बचाए जाएं। जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा पौलुस के विषय में, पौलुस एक ऐसा ही था जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया जब वो पापों में फंसा हुआ था। बुरी तरह जो है वो पाप के अंदर था, शैतान की आत्मा उसके अंदर कार्य करती थी और वो मसीह को और उनके लोगों को सताने की कोशिश करता था और बड़ा आनंदित होता था मसीह लोगों को सताकर। लेकिन परमेश्वर ने उसे दमिश्क के मार्ग में पकड़ा, उसको दर्शन दिया और उस दर्शन के बाद उसका जीवन बिल्कुल उलट गया, परिवर्तित हो गया और वो मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कर कर प्रभु के लिए कार्य करने लगा। जगह जगह गया, लोगों को प्रभु के सामर्थ्य के बारे में बताया, उसके बलिदान के बारे में बताया, उसके छुटकारे के बारे में बताया और कलीसियाओं का स्थापना की। ऐसी ही एक कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया, जिसमें से आज हमने पढ़ा उसका 4था अध्याय, उसकी 4 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को प्रकट हो। 4 से 7 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु का दास प्रत्येक जन को ये कह रहा है सदैव आनंदित रहो। क्यों? उसे पता है हमारे कलेश आएंगे, संकट आएंगे, समस्या आएगी, लेकिन जैसा उसको कोई कलेश परमेश्वर से दूर नहीं करने पाया, उसके आनंद को चुराने नहीं पाया, वैसे ही वो भी जो है दूसरों को ये शिक्षा दे रहा है सदा आनंदित रहो। और एक कोरस भी है, हम गाते हैं इंग्लिश में, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. यहाँ पे संत पौलुस यही कह रहा है,
प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए जो हमें कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं। आज भी ये वचन पिता परमेश्वर तेरी वाणी हम तक पहुंचा रहे हैं, और जो कुछ इनके द्वारा तू हमें परिवर्तन चाहता है पिता, अपनी सामर्थ्य भेज के वो हमें परिवर्तन कर प्रभु। हम पिता परमेश्वर तुझसे जुड़े रहें, तुझ में बने रहें, तुझ में सदा आनंदित रहें, और तेरी शांति जो समझ से परे है वो हमारे हृदयों को और हमारे पिता परमेश्वर विचारों को तुझ में सदैव सुरक्षित रखे प्रभु। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर, वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर अपने को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। अपनी विश्वास योग्यता दे, अपनी सामर्थ्य प्रभु, अपने हाथों को बढ़ा, इन होठों को छू कि जब ये खुले तो पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी हम सुनने पाएँ। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्विक्ट करने वाली, कायल करने वाली, परिवर्तन लाने वाली तेरी वाणी प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिलिपियों 4 उसका 4 से हमने यहाँ पे पढ़ा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये कौन व्यक्ति कह रहा है? जो पहले गुनाहों में फंसा हुआ था, पापी था, मसीह लोगों को सताने वाला था, कलीसियाओं को उजाड़ने वाला था, कलीसियाओं को तितर बितर करने वाला था। वो मनुष्य आज मसीही लोगों को कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको दर्शन दिया, प्रभु को उसने पहचाना, प्रभु की सामर्थ्य को उसने जाना, और प्रभु को अपना निजी उद्धारकर्ता उसने ग्रहण किया। और उसके बाद उसका जीवन कलेशों से भरा रहा, संकट से भरा रहा, तकलीफ़ों से भरा रहा, खतरों से भरा रहा, जहाँ पे कोई मनुष्य आनंद महसूस नहीं कर सकता जब तक उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में ना सौंपा हो। यहाँ पे वो मनुष्य कह रहा है कि मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज मैं और आप क्या प्रभु में आनंदित हैं? निश्चय हम पहले पाप में थे, फिर प्रभु ने हमें छुड़ाया, प्रभु हमारे जीवन का राजा बना, फिर हमारे ऊपर कलेश आए, संकट आए, तकलीफ़ें आई, दुख बीमारी आई, गरीबी आई, कर्ज आए। क्या उन चीज़ों ने हमारा आनंद जो प्रभु से हमें मिलता है वो छीन तो नहीं लिया? आज वचन हमें अपने आप को जांचने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम अपने आप को जांचें कि वो सब कुछ जो इस संसार में हमारे ऊपर घटित हुआ, क्या परमेश्वर का आनंद उसने हमारे से छीन तो नहीं लिया? प्रभु का वचन यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह आप कहता है, जब उस 21 और 22 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। प्रसव का समय कौन सा होता है? जब कुछ पैदा होने वाला होता है, जब कुछ उत्पन्न होने वाला होता है, एक लाइफ जो है वो संसार में आने वाली होती है। आज हम भी उस प्रसव पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे से भी एक अनंत जीवन जो है वो उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। हम भी कुछ पैदा करने वाले हैं, उस दौर में हैं, उस प्रसव पीड़ा में है। लेकिन और प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, और हो सकता है हम भी आज शोकित हों, दर्द में हों, पीड़ा में हों। लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। पहले पौलुस जो है अब खूब मज़े में जीवन व्यतीत करता था, खूब धन दौलत थी उसके पास, जो पावर था, एक पद था, जो वो चाहता था वो करता था। लेकिन फिर जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जब वो कुछ उत्पन्न करने के लिए जो है तैयार हुआ, उसके अंदर प्रभु का बीज जब पड़ा और वो बढ़ा और वो उत्पन्न होने लगा, तो वो जो है कलेशों से, संकटों से, समस्याओं से, डर से, भय से, और जो है कलेशों में जो है उसको पीड़ा
उसकी घड़ी आ पहुंची, वो घड़ी जो है उसकी आ पहुंची। और आज हम भी उसी घड़ी से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है। और जब उसको हम अपना लेते हैं तो उसका गर्भ हम धारण कर लेते हैं, और उसका हमसे उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। और वो उत्पन्न कैसे होता है? अनंत जीवन के रूप में हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद हमारे सारे दुख, सारे संकट, सब समस्याएं, सब आंसू जो है वो मिट जाते हैं, और हम जो है सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। जब वो उस बालक को जन्म दे देती, मतलब जो प्रसव उसको है, जब भौतिक उसमें हम देखते हैं फिजिकल रूप में महिला बच्चे को जन्म दे देती है, तो वो उस पीड़ा को भूल जाती है उसके बाद, क्योंकि उसने कुछ नया पैदा किया है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब पीड़ा आती है, परमेश्वर का गर्भ हम धारण करते हैं, तो हम भी जब अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं तो हम उस पीड़ा को भूल जाते हैं। पौलुस कहता है, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कुछ अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि अनंत जीवन जो है उससे पैदा हो रहा है। वो पीड़ा में तो है, लेकिन उसकी पीड़ा जो है वो आनंद में बदलने वाली है। हालेलुया। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, उसी प्रकार एक उदाहरण दे के परमेश्वर ने कहा, उस स्त्री का उदाहरण दिया जो गर्भवती है और बच्चे को जन्म दे रही है। उसी प्रकार तुम्हारी भी अब शोक, इसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, संकट है, बीमारी है, तकलीफ है, कलेश है, कमी है, घटी है, कर्ज है। इसी ही प्रकार तुम्हारे को अब शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। ये किस समय की बात है? प्रभु कब कह रहा है? जब वो अपने चेलों को बता रहा है कि वो क्रूसीफाई किया जाएगा, उसको मृत्यु प्राप्त होएगी, और वो जाएगा और हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा। और उनसे कह रहा है कि मैं तुमसे, तब तक वो पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हें लीड करेगी, तुम्हारी सहायता करेगी। जो बातें मैंने पहले से तुम्हें कह चुका हूँ वो तुम्हें समझाएगी, तुम्हें बताएगी, तुम्हारी उसमें अगुवाई करेगी। और कहता है कि मैं फिर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा वो आनंद पूरा होगा। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हमारा ये वही आनंद है जो संत पौलुस कहता है, मुझसे आपसे मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये आनंद प्रभु यीशु मसीह कहता है हमसे कोई छीन नहीं सकता, ना कोई मनुष्य, ना कोई शक्ति, ना कोई दुष्ट आत्माएं, ना शैतान और ना उसकी सेना। कलेश होंगे, संकट होंगे, तकलीफ होगी, सब होगा, लेकिन कुछ भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा, उसके आनंद से हमें परे नहीं ले जा पाएगा, और हमारा मन सदैव उसमें आनंदित रहेगा। हमारे शारीरिक, हमारे संसारिक जीवन में चाहे कुछ भी हमारे ऊपर बीत रहा हो, लेकिन मनुष्य इस बात को भूल जाता है। प्रभु कहता तो है प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन वो अपनी चिंताओं में फंसा रहता है, अपने ही बुद्धि का सहारा लेता है, अपने ही तरीके से उनसे छुटकारा पाने की कोशिश रखता है, और उसका आनंद और शांति उससे छिन जाती है और वो हमेशा फिर रोता रहता है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, चाहे तुम्हारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो इस पृथ्वी के ऊपर। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता ना करो।
दाऊद के विषय में हमने पढ़ा, उसने चिंता नहीं की, उसका सब कुछ छिन गया, वो अमालेकी लूट के ले गए, लेकिन उसने क्या कहा, उसने क्या करा। जब हम 6 आयत में हमने मेमोरी वर्स पढ़ी तब वहाँ लिखा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। जैसे पौलुस संकट में पड़ा, दाऊद भी बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके ह्याव बांधा। क्या हम अपने परमेश्वर को याद करके ह्याव बांधते हैं अपनी तकलीफों में? क्या हम परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होते हैं? क्या हम उससे पूछते हैं? दाऊद ने ऐसा किया, और दाऊद ने उसके लिए एक सहायता भी भेजी। वो सहायता क्या? वो मिस्री पुरुष से उसको मिलवाया, जो उसे उन तक लेके गया, जो उसके सब कुछ छीन के ले गए थे। वो हमारे लिए भी सहायता भेजता है। उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा हमारे सहायक के रूप में, जो हमारे को वहाँ तक ले जाए जहाँ पे हम अपना सब कुछ वो प्राप्त कर सके, जो हमारे शैतान ने अपनी युक्तियों से, अपने चालाकी से हमें संकट में, कलेश में, तकलीफ में, कर्ज में, बीमारी में डालकर हमसे छीन लिया है। वो सहायक मिस्री पुरुष के रूप में आया, हमारे लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा उस सहायक के रूप में, जो हमारे को वो सब प्राप्त करने में हमारी सहायता करे, जो शैतान ने हमसे छीन लिया है। संसारिक बातें नहीं, भौतिक बातें नहीं, ये है आत्मा की बातें, ये है आनंद और शांति की बातें, जो हम आत्मा में महसूस करते हैं, और जिसे फिर कोई छीन नहीं सकता। कोई परिस्थिति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, ना शैतान। दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, दाऊद ने जो है उससे पूछा। लिखा है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं उस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने परमेश्वर की सहायता ली, परमेश्वर से पूछा। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, अपने बल का सहारा नहीं लिया, अपनी समझ का सहारा उसने नहीं लिया। उसने परमेश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने आगे लिखा है, एक मिस्री पुरुष से उनको मिलवाया, और उस वो मिस्री पुरुष उनको वहाँ तक लेके गया। लिखा है, बारहवीं आयत में यहाँ लिखा, फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया उस मिस्री पुरुष को टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसने जो भी आया उसने 3 दिन और 3 रात से तो ना रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है? और उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दुए हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। 15वीं आयत में लिखा है, दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ में मुझे कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। परमेश्वर ने उसके लिए सहायक भेजा, और वो उसको उस दल के पास ले गया। आज परमेश्वर का सहायक मेरे पास, आपके पास है। क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम उसे अपने अंदर महसूस करते हैं, उसको आज्ञा देते हैं हमारी सहायता करने की, कि नहीं देते हैं? दाऊद के पास जो सहायक आया, दाऊद ने उसका इस्तेमाल किया। प्रभु ने मुझे सहायक दिया, क्या मैंने उसका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। दाऊद ने किसी भी बात की चिंता नहीं की, पौलुस ने किसी भी बात की चिंता नहीं की। मैं क्या चिंता कर रहा हूँ, या प्रभु का मैं उस वचन को याद कर रहा हूँ कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया।
दाऊद ने ऐसा किया, पौलुस ने ऐसा किया, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मैं अपनी चिंता उस पर डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ? 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति। जब हम ऐसा करेंगे, अपनी चिंता उस पर डाल देंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। यहाँ लिखा है, तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाएं। जब हम ऐसा करेंगे, उसके बाद लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बाहर है। हम संसार की शांति ढूंढते रहते हैं, हम समझते रहते हैं यही शांति है, यही सुख है, यही सब कुछ है। हम वो परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ के बाहर है, उसे समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो सहायक को हमने इजाज़त नहीं दी है, उसको हमने अपने हृदय में ग्रहण न आने नहीं दिया है, जो हमारे को ये समझा सके कि असली शांति क्या है। तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बाहर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तब परमेश्वर की शांति क्या करती है? हमारे हृदय और हमारे विचारों को यीशु में सुरक्षित रखती है। फिर हम इधर उधर नहीं ताकते, इधर उधर नहीं भटकते, हम किसी का सहारा नहीं लेते, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, अपनी समझ का सहारा नहीं, अपनी बल का सहारा नहीं, अपने धन दौलत का सहारा नहीं, अपने यार दोस्तों का और सो कॉल्ड पृथ्वी के स्वामियों का या देवी देवताओं का सहारा हम नहीं लेते हैं। फिर हम सहारा लेते हैं सिर्फ जीवित परमेश्वर का। हालेलुया। जिस जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए सहायक को भेजा है। और आगे 8 आयत से लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। सद्गुण और प्रशंसा की बातें जो हमारे को ये वचन हमारे को बताता है, हमें समझाता है, हमें उस पर ध्यान लगाना है। संत पौलुस हमेशा जब तक वो प्रभु से दूर था, पृथ्वी के आनंद में मगन रहा, और जब वो प्रभु का हो गया तब प्रभु के आनंद में मगन रहा। उसे कोई भी पृथ्वी का संकट जो है प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम भी पौलुस की तरह कह सकते हैं? यह नहीं कि मैं घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। क्या मैं अभी जिस दशा में हूँ उसमें संतोष करता हूँ कि नहीं करता हूँ? संत पौलुस कहता है कि मैं जिस दशा में हूँ मैं उस पे मैंने ये सीखा है पवित्र आत्मा से कि उसमें संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। परमेश्वर का संतोष जो है हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। तभी हम जो है पौलुस की तरह तृप्त हो सकते हैं। हमारे पास कुछ है नहीं है, हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहेंगे। प्रभु की शांति हमारे हृदय में वास करती रहेगी। और 13वीं आयत में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज अपने आप को जांचिए, मैं भी अपने आप को जांचूं। क्या मैं परमेश्वर के सिर्फ फ़ोटो से उसका अभिनंदन करता हूँ, फ़ोटो से उसको पुकारता हूँ, या हृदय की गहराई में वो मेरे वास करता है और उसका आनंद, उसकी शांति मेरे हृदय में राज्य करती है? क्या मैं हर परिस्थिति में आनंदित रहता हूँ? क्या प्रभु की शांति हर परिस्थिति में मेरे हृदय में राज्य करती है? क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैं तृप्त हूँ? क्या मैं हर उस कार्य को कर सकता हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम वचन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस वचन के लिए मैं आशीम से रिक्वेस्ट करूँगा, वचन के लिए प्रार्थना करें।